जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंप के क्या लाग है गुरु। बच्चा से कना बोली बंद करवा था। प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित परमलीन परमाराध्य गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि नमन। मंच पर विराजमान श्री दास जी के चरण कमलों में बारंबार नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी धर्मशिला माता एवं बहनों, आप सबके परमात्मा के रूप में राम को रमने वाला आत्मा को मेरा बारंबार प्रणाम। अभी हम लोग रामचरितमानस 70 सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। शिव जी और पार्वती से संवाद। भगवान शंकर और पार्वती से कुछ वार्तालाप हो रहे हैं। अभी हम लोग कोई कामर लेकर के और 1 महीना सावन मानते हैं कि हम 1 महीना सावन मीट मच्छी और सब नशा उशा कुछ नहीं करते हैं। सावन के महीना शिव जी के यात्रा निकलेंगे, यानी पानी लेकर के कामर लेकर के हम वहाँ जाकर के जल चढ़ाएंगे। और रामायण में अभी वही बात सुन रहे थे, जो बात अभी 1 महीना सावन पड़ने से पहले याद हो जाता है कि हम 1 महीना मीट मच्छी नहीं खाएंगे। श्रद्धा पूर्वक हम लोग उसको मानते हैं। उसी तरह गुरु महाराज कहते हैं कि हे मनुष्य, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु, भक्ति कर सकते सभी। गुरु महाराज के सब देवी देवता लेकर के चल रहे हैं। गप्पे करवा दिए यार, सुनमो बोली तो अभी भगवान शंकर कह रहे हैं, हे पार्वती, तुमसे हम जो कुछ छिपा रखे हैं वो कोई चीज़ नहीं है। और पार्वती और क्यों रुठ जाते हैं शंकर भगवान से? नारद जी आते हैं। नारद जी उसको झगड़ा लगा करके पार्वती को बुझा उठा करके चले जाते हैं। जब भगवान शंकर आते हैं, अब पार्वती कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। भगवान शंकर पूछ रहे हैं कि पार्वती, इतने दिन तक आए, हंसते थे, बोलते थे, आज क्या हो गया है? आज तो कुछ बोलो। तो कहते कहते कहने लगे, स्वामी, हम आज कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, क्योंकि आप हमसे बहुत छल किए हैं। छल? भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि हम तुमसे छल, क्या बात का छल किए हैं? कहने लगे कि हे स्वामी, आप जो हम इतना बार शरीर छोड़े हैं,
हम एक बार भी आप हमको कथा सुनाए हैं, अमर कथा। तब भगवान शंकर हंसने लगे, कहने लगे कि पार्वती, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते, बहुत प्रेम करते हैं। वो कैसे? तुम हमसे जानना चाहते हो तो हम बतलाते हैं तुमको। जितना बार तुम इस जन्म में शरीर छोड़ा है, उतना बार तुम्हारा सर से धड़ काट करके और मुंडी लटका के रखे हैं हम अपने गले में। देखो कितना बार तुम शरीर छोड़ा है। वही बात हम तुमसे कुछ कहने वाले थे कि हम इस बार अपने पार्वती से कथा सुनाएंगे। तो आज तुम बोल ही दिया कि अमर कथा सुनाइए। चलो ठीक है, अब तुमको हम अमर कथा सुनाएंगे। तो एकांत जगह लेकर के चले गए पार्वती को। वहाँ जा कर के चिड़िया चिरगुन सब कुछ उड़ा दिए। 12-1 बजे रात में कथा आरंभ किए। और एक पेड़ वहाँ सूखा पेड़ था, उस पर हरा पेड़ था, उस पर एक सुग्गा का बच्चा अंडा दे दिए थे। तो वही पेड़ पर, और जब कथा कहने लगे भगवान शंकर अपने मुख से, तो पार्वती को कह दिए थे कि हे गिरजा सुनो, गिरजा संत समागम लाभ कछु न आन, बिनु हरि कृपा बिनु गावहि वेद पुराण। और पार्वती जी से यही बात करेंगे, हे गिरजा तुम सुनो और हमारे वचनों को कुछ टिपकारी देना, यानी सुन करके जवाब देना, हुकारी देना। तब जवाब देते थे पार्वती जी। भगवान शंकर कहने लगे, कहते कहते उस टाइम में किसी तरह से पार्वती का और निंद्रा चले आए, नींद आ गए। तब वही उस समय वो जो सुग्गा थे उसका सड़ा हुआ अंडा वह हुकारी देना शुरू कर दिए। सुन करके वह भी जैसे हुकारी देना शुरू किए, देते देते तो वह अब देखा भगवान शंकर तो अपने कथा में मगन है और पार्वती सोए हुए हैं। तो देखते हैं हुकारी कौन दे रहे हैं? वही सुग्गा के बच्चा। जब देखे कि पार्वती को जगाए, पार्वती तुम सो गए हैं, तब यह हुकारी कौन दे रहा है? देखते हैं सुग्गा के बच्चा। उस पर भगवान शंकर अपराध करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से सुग्गा के बच्चा उड़ गए। उड़ते उड़ते गंगा तट पर जाकर के वेद व्यास जी की पत्नी, वह उसको जमाई आ गए। जमाई मतलब हम लोग समझते हैं हाफी जिसको बोलते हैं। नींद के असर आते हैं तो हाफी करते, उसी को कहते हैं जमाई। और जमाई आ गए, बस उसी समय सुग्गा के बच्चा उसके पेट में चला गए। वह जा कर के अब वहाँ से जैसे भगवान शंकर पहुँचे, वेद व्यास जी कहते हैं, अरे भगवान आप कहाँ निकले हैं? ये सुग्गा के बच्चा अमर कथा सुन लिए। कहने लगे आप तो भी कमाल करते भगवान, जो अमर कथा सुन लेता है वो नहीं तो उसको कोई मार सकता है, नहीं तो गला सकता है, नहीं तो भसा सकता है, नहीं तो कोई अग्नि में जला सकता है, वो तो अमर हो गए। तब यह बात सुन करके भगवान शंकर वहाँ से लौट के आए और वही सुग्गा एक दिन सुखदेव ऋषि मुनि बने। माँ के पेट में अपने 12 बरस रह गए थे। तब उसको बहुत विनती करने पर जैसे निकले माँ के पेट से,
तब वह जंगल के तरफ निकल गए और घर के तरफ नहीं देखे। जंगल जा कर के तपस्या खूब किए, कर के तपस्या, तब वह लौट करके फिर अपने घर आए। तब उसका पिताजी कहते कि सुखदेव, तुम तो तपस्या बहुत किया, भगवान को भी प्रसन्न कर लिया है, परंतु गुरु नहीं किया है। बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता है। इसी में अभी गुरु महाराज भी पदावली में लिखे हैं, बिना गुरु की कृपा पाइए नहीं जीवन उधारा है। गुरु महाराज की वाणी है। तो इसलिए हम लोग जब भी सत्संग ध्यान करते हैं ये चीज़ ख्याल रखना चाहिए, सत्संग सुन करके सत्संग को करने लग जाएंगे तब लाभ मिलेंगे। हम सत्संग सुन लिए और करेंगे नहीं तो कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग कीजिए और करने की बात है, जीवों का उद्धार सत्संग करने से और ध्यान सत्संग कीजिए, इसी में लाभ मिलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। खिले कमल की पंखुड़ियाँ नयन सुशोभित है अभिराम, महर्षि